अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं वैस और आप देख रहे हैं ईपीए व्लॉग्स। तो आज की वीडियो में मैं दो गाड़ियों का कंपैरिजन करने जा रहा हूं। दोनों एसयूवीज हैं, दोनों हाइब्रिड गाड़ियां हैं और दोनों जो है वो 2023 के लास्ट क्वार्टर के अंदर लॉन्च की गई हैं। तो जिसमें से पहली है हुंडई सेंटा फी और दूसरी है हैवल H6 HEV। हुंडई पाकिस्तान के अंदर अपनी काफी ज्यादा मार्केट बना चुका है, जिसके अंदर एलेंट्रा, सोनाटा, ये दो इसके ऐसे वेरिएंट थे जिन्होंने काफी ज्यादा पाकिस्तानी मार्केट को ग्रैब किया है। और इसी तरह से हैवल, उसकी मार्केट है वो भी काफी ज्यादा हमें ग्रो अप करती हुई नजर आ रही है। तो कंपैरिजन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं प्राइस। तो जो सेंटा फी है उसकी प्राइस है 1,47,00,000 रुपए एक्स फैक्ट्री। और इसी तरह से जो हैवल H6 HEV है उसकी प्राइस आपको मिलेगी 1,17,50,000 रुपए। तो पहला डिफरेंस प्राइस का है और आगे भी हम इसके डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। तो इंजन फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेंटा फी का है वो 1.6 लीटर टर्बो इंजन है। दोनों गाड़ियां हाइब्रिड हैं, तो उसकी जो मैं कंबाइंड आउटपुट पावर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 169 किलोवाट 350 न्यूटन मीटर टॉर्क ये प्रोड्यूस करती है। और सेंटा फी जो है वो ऑल व्हील ड्राइव है। और जबकि दूसरे एंड पे अगर हम हैवल H6 HEV की बात करें तो 1.5 लीटर टर्बोचार्ज इंजन के साथ आती है। उसकी जो मैक्सिमम आउटपुट है वो 179 और 530 न्यूटन मीटर उसका टॉर्क है। और ये ऑल व्हील ड्राइव नहीं आता। इसमें जो प्रीवियस वेरिएंट है जो नॉन हाइब्रिड है उसके अंदर आपको ऑल व्हील ड्राइव देखने को मिलता है, जो 2.0 लीटर वाला इसका वेरिएंट लॉन्च किया गया था। दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले सेंटा फी के डायमेंशन की बात करें तो गाड़ी की जो लेंथ है वो 4785, इसी तरह जो विड्थ है वो 1900 और हाइट जो है वो 1710 mm है। और दूसरी साइड पे अगर हैवल H6 HEV की बात करें तो 4653, 1886 और 1734 mm इसके फिगर्स हैं। तो स्लाइड डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन जो मेजर डिफरेंस आता है वो ये कि सेंटा फी प्रॉपर 7 सीटर गाड़ी है जबकि हैवल H6 HEV 5 सीटर है। दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर के डिजाइन के ऊपर मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि इस दोनों के सेपरेट रिव्यूज मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, वो आप देख भी सकते हैं। तो इसके अंदर हम डिफरेंसेस के ऊपर बात करेंगे। इसी तरह से दोनों गाड़ियों के ट्रांसमिशन के बारे में बात करें तो जो सेंटा फी आती है वो 6 स्पीड CVT के साथ है और जो H6 है वो 7 स्पीड CVT के साथ आपको देखने को मिलेगी। एक्सटीरियर के हवाले से दोनों गाड़ियों के अंदर जो है वो 19 इंच का ही रिम साइज प्रोवाइड किया गया और दोनों का जो डिजाइन है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है। जो हैवल H6 के प्रीवियस वेरिएंट थे उनके अंदर आपको 18 इंच का रिम साइज मिलता था, बट HEV के अंदर इन्होंने इसको 19 इंच कर दिया है, जो कि एक अच्छी चीज है। गाड़ी की सीट्स के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटा फी की बात करें तो सेंटा फी के अंदर वेंटिलेटेड सीट्स प्रोवाइड की गई हैं, प्लस उसके साथ साथ हीटेड की ऑप्शन भी उसके अंदर अवेलेबल है। इसी तरह से जो H6 HEV के अंदर सिर्फ वेंटिलेटेड सीट है, हीटिंग की ऑप्शन उसके अंदर मौजूद नहीं है। वैसे जो मेरा ओपिनियन है, पाकिस्तान के क्लाइमेट कंडीशंस को देखते हुए हीटिंग की इतनी जरूरत भी नहीं है। एक्सट्रीम कोल्ड वेदर में भी चले जाएं, स्कर्दू वगैरह जाएं, वहां पर भी मेरे ख्याल से इसकी जरूरत महसूस नहीं होती, बट एक फीचर है तो वो फिर आपके साथ शेयर करना भी जरूरी है। इसी तरह से जो ड्राइविंग सीट है सेंटा फी के अंदर वो आपको 10 वे इलेक्ट्रिक मिलेगी, जिसके अंदर 4 वे उसके लंबर स्पोर्ट है, जबकि हैवल H6 HEV के अंदर आपको 8 वे इलेक्ट्रिक मिलती है, लंबर स्पोर्ट उसके अंदर 2 वे आपको देखने को मिलेगा। और सेंटा फी के साथ एडिशनली एक अच्छी चीज ये कि उसके अंदर मेमोरी का फंक्शन मौजूद है, यानी आप अपनी कोई भी एडजस्टमेंट करते हैं उसको आप इसकी मेमोरी में रख सकते हैं, फिर आप वो प्रीसेट को बटन दबा के अपने अकॉर्डिंग जो है वो गाड़ी की सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। यूजुअली हर बंदा जो भी ड्राइव करता है वो अपने मुताबिक इसको एडजस्ट करता है, बट ये एक अच्छी चीज है कि आप अपने सिंगल टच के ऊपर अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। सीट के बाद अगर हम गाड़ी के स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग का डिजाइन सेंटा फी का बहुत ज्यादा प्रीमियम और आउट क्लास डिजाइन उसके अंदर देखने को मिलता है। और उसके स्टीयरिंग के अंदर जो फीचर है वो हीटेड स्टीयरिंग दिया गया है। ये भी वैसे अगर आप देखें तो अननेसेसरी है, बट एक फीचर जरूर है जो थोड़ा सा गाड़ी को प्रोमिनेंट कर रहा है। इसी तरह से स्टीयरिंग के साइड पे आप देखें तो सेंटा फी में आपको पेडल शिफ्टर्स देखने को मिलते हैं। और अगर आप हैवल H6 HEV की बात करें तो उसके अंदर आपको पेडल शिफ्टर प्रोवाइड नहीं किए गए। इसी तरह से जो उसका स्टीयरिंग है वो भी हीटेड देखने को नहीं मिलता। और ओवरऑल जो स्टीयरिंग का डिजाइन है वो मैंने अपने रिव्यू की वीडियो में भी बताया था कि नॉर्मल सा डिजाइन देखने को मिलता है। गाड़ी के रियर कैबिन की बात करें तो रियर कैबिन के अंदर दोनों गाड़ियों के अंदर काफी ज्यादा स्पेस है, लेग रूम, हेड रूम, कोई भी चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं है और बहुत अच्छी स्पेस आपको देखने को मिलती है। सेंटा फी के अंदर ये है कि जो इसकी रियर सीट्स हैं उनको आप टिल्ट कर सकते हैं, जबकि H6 HEV के अंदर टिल्टिंग की ऑप्शन मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी सीट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। बट एक टिल्टिंग की ऑप्शन होना वो मजीद कंफर्ट प्रोवाइड करती है, जो कि सेंटा फी ने प्रोवाइड किया है। इसी तरह से एडिशनल 2 सीट्स उसके अंदर प्रोवाइड की गई हैं सेंटा फी में, जिनको आप फोल्ड करके अपनी बूट स्पेस को मजीद इनहेंस भी कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इतनी ज्यादा
स्पेस है कि आपको जरूरत महसूस होने वाली नहीं है। इसी तरह से सेंटा फी में थर्ड रो के पास आपको क्लाइमेट कंट्रोल भी देखने को मिलता है, जिसके थ्रू आप रियर साइड के क्लाइमेट को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। जबकि HEV के अंदर आपको रियर साइड के ऊपर कोई क्लाइमेट कंट्रोल की एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलती। इसी तरह से जो लोग साउंड सिस्टम और मल्टीमीडिया के शौकीन है तो उनके लिए ये डिफरेंस है कि जो सेंटा फी के अंदर आपको 8 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है और हार्मर कॉर्डन का साउंड सिस्टम इसके अंदर प्रोवाइड किया गया है, प्लस एडिशनली इसके अंदर वूफर भी प्रोवाइड किया गया है। इसी तरह से H6 के अंदर आपको 12 इंच का डिस्प्ले साइज देखने को मिलेगा। डिस्प्ले साइज के मामले में यहाँ पर H6 जो है वो लीड कर रही है। साउंड सिस्टम के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि कंपनी के अकॉर्डिंग तो मैं कह सकता हूँ कि हार्मर कॉर्डन का बड़ा नाम है साउंड सिस्टम में, बट मैंने दोनों गाड़ियों का साउंड सिस्टम ट्राई नहीं किया हो। अब अगर गाड़ी के रियर व्यू मिरर की बात करें तो सेंटा फी के अंदर ऑटो डिमिंग मिरर है, बट यहाँ पर जो H6 HEV है वो फिर आपको एक बार लीड पे नजर आएगी। फीचर्स के मुकाबले में H6 HEV जैसी गाड़ी मैंने लोकली मैन्युफैक्चर्ड नहीं देखी अभी तक, जितने फीचर्स उन्होंने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अब इसका जो रियर व्यू मिरर है वो भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। सेकेंडली उसके अंदर आपको हीटिंग की ऑप्शन भी दी गई है जो कि एडिशनल है, थोड़ी सी अननेसेसरी भी है, लेकिन एक ऑप्शन जरूर उसके अंदर प्रोवाइड की गई है। अब फीचर्स के बारे में बात करें जो परफॉर्मेंस वाइज फीचर हैं, तो सबसे पहले जो है वह H6 के अंदर फीचर जो इनके प्रीवियस वेरिएंट से लेके अब तक वो कंटिन्यूसली आ रहा है, वो इसका 360 व्यू है। जो इसके कैमरे की एडजस्टमेंट है प्लस रडार है, उसके अंदर ऑटो पार्किंग का फीचर है, फिर ऑटोनोमस रिवर्स के फीचर जो इस गाड़ी को बाकी तमाम इस सेगमेंट की गाड़ियों से डिफरेंशिएट करते हैं और ये प्रोमिनेंट नजर आती है गाड़ी। दोनों गाड़ियों के अंदर सेंटा फी के अंदर भी और H6 के अंदर भी हिल स्टार्ट, अप हिल, डाउन हिल असिस्ट मौजूद है। ट्रैक्शन कंट्रोल का फीचर मौजूद है। H6 के अंदर जो नया फीचर इंट्रोड्यूस उन्होंने कराया वो ट्रैफिक साइन इंडिकेशन का है। फिर जो फीचर इसके अंदर H6 में है और सेंटा फी में नहीं है वो सेकेंडरी कोलिजन मिटिगेशन है, ब्रेक ओवरराइड सिस्टम है, रोल ओवर मिटिगेशन है, लेन कीपिंग का और ड्राइवर ड्रोजीनेस डिटेक्शन है या स्लीप डिटेक्शन जिसको आप कह लें। इस तरह के एडिशनल फीचर इसके अंदर प्रोवाइड किए गए हैं। सेंटा फी के अंदर यूजुअली जो हर गाड़ियों में होता है VSA है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, रियर क्रॉस वार्निंग है, लेकिन एक इसके अंदर एडिशनल फीचर जरूर है जो इसका ब्लाइंड स्पॉट का व्यू है वो आप स्पीडोमीटर के अंदर जो उसकी स्क्रीन है वहां पर आपको शो हो जाता है। अब जो मेरे ओपिनियन के मुताबिक जो सेंटा फी मार्केट नहीं पकड़ेगी वो ये कि इतनी ओवर प्राइस्ड होने के बावजूद इसके अंदर एडास नहीं है। इससे कम कीमत की जो गाड़ियां उनके अंदर भी आपको एडास देखने को मिलता है और आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है, मार्केट चल रही है, तो लोगों की अब जरूरत भी बन गई। अब एक बंदा सिविक RS टर्बो चला के सेंटा फी पे आएगा तो उसे मजा नहीं आएगा वो गाड़ी चलाने का, कहेगा भाई मुझे एडास चाहिए। अब H6 के अंदर ये फीचर है कि एडास उसके अंदर और उसका जो रडार सिस्टम है ईच एंड एवरी जो मार्केट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हर चीज प्रोवाइड कर दी है। और सेकेंडली जो है वो सेंटा फी की प्राइस बहुत ज्यादा है। अब अगर आप इसी प्राइस के अंदर आपको H6 HEV मिल रही है तो फिर मेरा ख्याल कि लोग जो है वो H6 की तरफ जाएंगे कंपैरेटिवली सेंटा फी के। फ्यूल एवरेज का बहुत ज्यादा कंसर्न है क्योंकि हाइब्रिड पे आने का पर्पस ही फ्यूल सेविंग है। जो H6 HEV की फ्यूल एवरेज है वो 20 से 25 तक वेरी कर रही है और जबकि सेंटा फी के अंदर जो है वो 15 से 18 तक की एवरेज आपको देखने को मिलती है। एंड आई थिंक नाउ द मार्केट इज बियॉन्ड दिस कंट्रोवर्सीज, दिस वेरिएंट इज चाइनीज एंड दिस वन इज जापानीज और कोरियन व्हाटएवर। तो दोनों गाड़ियां हैं, आपको चाइनीज और चाइनीज अगर आपको एक अच्छी चीज प्रोवाइड कर रहा है और मेरा ख्याल पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंडिंग में भी नहीं है कि गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी को टेस्ट किया जाए। अब बिल्ड क्वालिटी के ऊपर मैं बात ही नहीं कर सकता ना H6 के ना सेंटा फी के, बाकी जो उन्होंने बस लिखा होता है, जो एक वो उसका स्ट्रक्चर बनाया होता है तो उसी को देख के हम भी रिव्यू कर देते हैं। और प्रॉपर जैसे टेस्टिंग होती है, जैसे हम अक्सर देखते हैं वीडियोस यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, वो कोलिजन टेस्टिंग पता नहीं कौन कौन से टेस्ट तो वो कर लेते हैं, बट हमारी बदकिस्मती है कि हम वो टेस्ट नहीं देख सकते, ना हमारी कंपनीज यहाँ पर करती हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो मैंने कवर करने की कोशिश की इस शॉर्ट सी वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।